आर या पार, जिंदगी की तरह कीमती और नाजुक दाव है। तुम कर सकती हो? हाँ, कोशिश तो है ना अनवर। अब इसे यकीनी होना चाहिए, हमारा बच्चा अकेला तन्हा मुल्क से बाहर चला गया। मेरा बच्चा पहुंच गया होगा ना अनवर? हाँ, उसे भेजकर सारे जहाज जला दिए मैंने। 2 दिन में? 2 रातें और 2 दिन। हाँ। और ये मुमकिन है सारा, इसे यकीनी बना दो। तो क्या आज हम निकल सकते हैं ना? हेरोइन के बगैर? हाँ। उसके बगैर जाना अपने आप को अपांच बनाना है। तुम उसे जज्बाती कर दो, बिजी कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तैयारी के बगैर जाओगी? हाँ, बच्चा गुम हो गया ना मेरा, समझो। जी बीबी। हाँ, ठीक है, ठीक है, पहुंच रहा हूं। अच्छा, तो ये तुम हो? सारा, मैं जी सकती हूँ, ना मर सकती हूँ। काश मेरे पास वक्त होता हैरत का इजहार करने के लिए। खैर, कोई बात है तो कहो। मुझे जरा जल्दी है, मेरे आने तक। हाँ हाँ, अब तुम्हें फुर्सत कहाँ? पूछा तक नहीं कि हुआ क्या मुझे? क्या हुआ? बच्चा गुम हो गया मेरा। पर तुम ये कैफियत कहाँ समझोगे? सांस रुकती भी नहीं, आती भी नहीं। नाकाबंदी करवा दीजिए वायरलेस के ऊपर। बच्चा मिल जाना चाहिए। राइट सर। मिल जाएगा बच्चा तुम्हारा। तुम्हें इस तरह अचानक मिल जाने पर हैरत नहीं हुई? हैरत भी हुई और मसरत भी, लेकिन इजहार का वक्त नहीं है मेरे पास। कभी तड़पा करते थे मेरे लिए, रोया करते थे। सारा, इस उम्र में इन बातों के लिए न मेरे पास फुर्सत है, न होनी चाहिए। तुम्हें मेरे दुख का दुख भी नहीं हुआ? जो तुम कहना चाह रही हो और नहीं कह पा रही हो ना, वो कहो। बच्चे की तलाश में तुम्हें खुद जाना चाहिए। मेरी माँ सख्त अजियत में है, लेकिन मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि उसे देखने जा सकूं। जानबूझकर गुरेज कर रहे हो तुम। मिल जाएगा बच्चा तुम्हारा, मिल जाएगा बच्चा तुम्हारा। सर। हाँ महमूद। लॉ से टेलीफोन आया है डॉक्टर निसार साहब। कोई मैसेज?
लाहौर आने को कहा सर। जाफर को बुला। राइट सर। जी सर। जाफर, वो औरत तुम्हें याद है ना जो उस दिन आई थी जिसका बच्चा गुम हो गया था? जी हाँ, मैं समझ गया सर। तुम्हें पता है ना कि उसका बच्चा गुम नहीं हुआ था? नहीं सर। अनवर खान की फाइल कहाँ है? अनवर खान? सर, इस नाम की तो कोई फाइल नहीं है। हैरत है। मैं तो छुट्टी ले रहा हूँ सर। क्या हुआ? किस लिए? थक गया हूँ सर। ये रोज रोज के छापे, काम की भी कोई हद होती है। जाफर हुसैन, इस बात की हमें तनख्वाह मिलती है। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। फ़राइज़ क्या सिर्फ हमारे लिए हैं सर? हम इंसान हैं, गलती कर सकते हैं, कोई रोबोट तो नहीं है हम। क्या कह रहे हो? क्या कहना चाहते हो? हमारे भी बच्चे हैं सर, उनके लिए तालीम, गाड़ी, घर, आसाइशें, सभी कुछ चाहिए। उनकी भी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, नन्ही नन्ही खुशियां हैं, दवा दारू, तसल्ली, तरक्की, तहफ़्फ़ुज़, ये सब कुछ उनको भी चाहिए सर। मैं कब मुखालिफ हूं इनका? आप ही तो हैं सर। इस कड़ी धूप के सफर में हमें क्या मिलता है? क्या फायदा ऐसे अमन का जिसके लिए फाके बर्दाश्त करना पड़ेंगे, जो मजबूरियां जगा दे हमारी। सर, क्या हम सिर्फ सिस्कियां जमा करने के लिए निकले हैं? सर, आपने तो हमारे लिए कोई एक दरवाजा भी नहीं खुला रखा। एक दरवाजा तो खुला रखते थे सर। वो नजात का दरवाजा नहीं है। सारे स्टेशन को सिर्फ 2 रुपए माहवार की स्टेशनरी। बस कुछ बातें तुम्हारी दुरुस्त भी हैं, लेकिन रात को घर जाकर अपने ज़मीर के आईने में ये सवाल जरूर पूछना, और वहां से जो जवाब मिले याद रखना कि वही सच है, वही हक है, वही अदल है और सच्चाई है। सिर्फ उसी पे कान धरना। क्या ख्याल है तुम्हारा? छुट्टी करनी है या काम करना है? ठीक है सर, ऑल राइट। गुड, ओके। आइए, ये देखिए नक्शा। ये जगह देख रहे हैं आप लोग? जी सर। मेरी तहकीकात ये कहती हैं कि ये हेड ऑफिस है। तमाम सिलसिले इधर से इधर से इधर से आके यहीं ख़त्म होते हैं और यहीं से शुरू होते हैं। मेरे ख्याल में सर ये बहुत पेचीदा सिलसिला है और आम आदमी। मैं तुम्हें आम आदमी नहीं समझता। ये एक जाती सा मसला है सर, मेरा ख्याल है असल में। जाती मसला? जाफर, तुम इसे जाती मसला कह रहे हो? हवा में जहर घुल रहा है हर तरफ, तुम कहते हो कि ये जाती मसला है। बुला उसको। आइए माँ जी। देखो इसे जाफर हुसैन, गौर से देखो इस औरत को। इस जैसी कितनी माएं हैं, कितनी माएं हैं जो अपने बेटों की तस्वीरें अपने गलों से लगाए सिसकियां भरती, डगमगाती इस मुल्क की सड़कों पर हैं। उनके हाथ बहुत लंबे हैं सर। उस
असली तो नहीं है तुम, लेकिन समझ नहीं आता तुम्हें क्या हो जाता है। सर उसकी वजह यह है कि हर तीसरा शख्स उनका मुखबर है, एजेंट है, ये गाहक है। इसी गाहक के जरिए मैं उन तक पहुंचाऊं, उनके हेड ऑफिस तक। भेजिए इनको। आइए माजी। आप लोग मेरा साथ दें या ना दें, लेकिन ये जरूर देख लीजिए कि ये जहर उन हाथों तक पहुंच चुका है जिन्होंने कल हमारी तारीख लिखनी है। एक चुटकी दे दीजिए, बस एक ही पुड़िया। मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। मर ही तो चुकी हो। नहीं, नहीं, मैं मरी तो मेरा बच्चा भी मर जाएगा। मेरे सिवा उसका कोई नहीं, कोई नहीं। यहाँ है तुम्हारा। एक पुड़िया, बस एक पुड़िया दे दीजिए। कब से कर रही हो नशा हेरोइन का? 6 माह से। क्यों पीती हो? बस एक पुड़िया दे दीजिए। ना मिले तो क्या होगा? मुंह से खून आने लगता है, टक्करे मारने को जी जाता है, मर जाने को जी जाता है। और तुम इसे जिंदगी के बच्चे के लिए, सिर्फ जीने के लिए पीती हूँ। अगर आप मेरे बच्चे को माँ और तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं तो मुझे जहर दे दीजिए, जहर दे दीजिए। इससे बड़ा जहर और क्या होगा? जहर ही तो है। 18 घंटे काम करती हूँ, पहले बच्चे के लिए, अब हीरोइन के लिए। 18 घंटे की कमाई चंद सिगरेटों में जलती और हड्डियों को जलाती है। बस एक पुड़िया दे दीजिए। देखा आप लोगों ने, देख लिया आप लोगों ने। मैं इसी के जरिए इस हेड ऑफिस तक पहुंच रहा हूं। आप लोगों को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था, एक मामूली से फायदे के लिए। मामूली से फायदा सर? खामोश रहने की भी कोई एक कीमत होती है सर, ताकि जिंदगी भर कोई जॉब करने की जरूरत न रहे। तुम अच्छी तरह जानते हो जाफर हुसैन कि मैं जॉब तनख्वाह के लिए नहीं करता, एक मकसद के लिए करता हूं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर। ख्याल रखो और याद रखो जाफर हुसैन कि अगर किसी दिन तुम्हारा बेटा अगर इस तरह जिस्म नोचता दीवारों से सर टकराता इसी जगह हमारे सामने पहुंचे, क्या कहोगे? लाखों का ये सौदा सस्ता पड़ा या महंगा? याद रखिए, ये एक टीम वर्क है। हम सब लोगों को अपनी अपनी चौखट को खून से बचाना है। हैरान का खतरा इस अहद का सबसे बड़ा खतरा है जो हमारी नस्लों के सर पे मंडला रहा है। ये एक चैलेंज है, या तो हम इसे कबूल कर लें और या इसके सामने हथियार डाल दें। हेलो, वो सर। हाँ जाफर हुसैन, साया मेरे सर से ढलक गया। सर आप फौरन लाहौर चले जाएं। हाँ सर, ऑपरेशन कल भी हो सकता है सर, आप फिक्र न करें।
आप लोगों का, लेकिन ये अहम है, पता नहीं ऐसा मौका दोबारा आए या ना आए। कल शाम 9 बजे से 9:25 तक मैं यहाँ आऊंगा। अगर आप लोग फायर की आवाज सुने तो फौरन आ जाएं, और 9:30 बजे अगर फायर की आवाज न सुने तो भी। राइट। थैंक यू ओके सर, एंड गुड लक। ऐसा ही होगा सर। ये जानते हुए भी कि हेरोइन जहर है, ये जाने लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि पीने वाले भी और बेचने वाले भी 100 साल की जिंदगी एक दिन में गुजारना चाहते हैं, लेकिन याद रखो ये लानत बहुत जल्द मर जाएगी। पता नहीं कब खत्म होगी। ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक मुजरिम बाकी है, और कौन? तुम जानती हो उसे बहुत अच्छी तरह, लेकिन फिर भी अनवर खान। मसूदुर रहमान। 1 करोड़ का लफ्ज तुमने सुना तो होगा, देखा ना होगा। उसकी ताकत, उसकी लज्जत दुनिया की तमाम नेमतों से अलग है। ओह, ये तहय्युर जिससे तुम्हारी आंखें फट रही हैं ना, बेनियाजी, इत्मीनान और फख्र में बदल जाएगा। शो, हमारी इज्जत इसी में है मसूदुर रहमान कि हम एक दूसरे के दोस्त रहें। तुम्हारी आन और हमारी अना इसी में है, इसी में। देर न करो सारा, बुलाओ अनवर खान को। तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करते हो शदीद? सारा, कोई कमजोर लम्हा मेरे इस इरादे को बदल नहीं सकता। तुम्हें चाहिए अनवर खान को फौरन। मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं ये मैं बेहतर जानती हूँ। वो मेरा शौहर है मसूद, और तुम। खैर, छोड़ो इस बात को, छोड़ो। जरा गौर करो, अगर एक दिन तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा अपना खून अपनी रगों में इस अंधेरे को उतारे, हेरोइन के जहर को चाटे, तो फिर? बस बस मसूदुर रहमान, इतना आगे मत बढ़ो। अगर सारे शहर के गुनाह एक तरफ रख दिए जाएं, तब भी तुम्हारे जराइम और गुनाहों का बोझ बहुत ज्यादा है। तुम जज्बाती हो रहे हो, बहुत ज्यादा। अपनी हैसियत बदलो मसूद। देखो, ये इतना है कि ना तो तुम गिन सकते हो और ना सोच सकते हो। बुलंदी पे आके देखो मसूदुर रहमान, कैसा मंजर है। बुलंदी कहती हूँ उसे, या पाताल? नहीं सारा, जितना गिर चुकी हो इससे ज्यादा गिरने नहीं दूंगा तुम्हें। बस बस मसूद, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। जम जाओ जहां पे खड़े हो, बैठो। एक मामूली पुलिस ऑफिसर ही निकले ना आखिर। मोहब्बत में नाकामी के दाग को धोने के और भी कई रास्ते थे मसूद। कुछ बातें अदालत के लिए भी बचा रखो। अदालत? कैसी अदालत? जब तुम्हें रिहाई मिलेगी ना, तो हम आसमान की वुसअतों में परवाज कर रहे होंगे। चाहूं तो तुम्हें गोली से उड़ा दूं, मगर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम सिर्फ आवाज सुन लो और समझ लो कि ये गोली तुम्हारे सीने के आर पार भी हो सकती थी। हैंड्स अप। तुम ये
समझ रहे हो कि अनवर खान को रुस्वा करके तुमने फतेह पा ली है, मगर नहीं नहीं, समझ लो मसूद कि इज्जत और बदनामी महज 2 लफ्ज हैं और इन लफ्जों की इस दुनिया में ना तो कोई हैसियत है और ना अहमियत। थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ सारा कि मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी तुम्हारे वसीले से मिली। थैंक यू। आइए चलिए। जाफर, इस इंक्वायरी का फैसला आपको तहरीरी तौर पर भेज दिया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।